हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीली शो। आज हम एक हिंदी मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है दो दीवाने शहर में। इसमें सिद्धांत चतुर्वेदी, मृणाल ठाकुर, ईला अरुण, जॉय सेनगुप्ता, आयशा रजा, विराज गहलानी, संदीप दर और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं रवि उद्यवर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं जैकी वंजरी। एक्चुअली थोड़े दिन पहले हमने इस मूवी के टीज़र पे रिएक्ट किया हुआ था एंड टीज़र से तो हमें लग रहा था कि ये एक लव स्टोरी है। सो वी हैव टू वॉच द ट्रेलर फर्स्ट एंड देन वी विल चेक इफ इट्स लाइक सिंपल लव स्टोरी और इट हैज़ सम कॉम्प्लिकेशंस। लेट्स गो एंड वॉच द ट्रेलर फर्स्ट। मुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझे आता है ना, थाई, चाइनीज, इटालियन सब बना लेता हूँ। मेरे लिए बारिश मतलब ये चिप चिप और ये गीले सूखे कपड़े। मेरे लिए अदरक वाली चाय और रिमझिम गिरे सावन। वाह, बड़ी फुर्सत है तुम्हें। सैलरी इन 6 फिगर्स बोलना मत बोलना। करने के लिए कर लूं शादी। इस देश में लोग ज्यादातर करने के लिए करते हैं शादी। मुझे शादी नहीं करनी। अच्छी खासी बातें तो चल रही थी ना, तो ना क्यों बोला? कोई नॉनवेज जोक तो नहीं किया? अरे यार, मार्केटिंग में हो यार, खोलोगे नहीं तो बेचोगे कैसे? रोशनी, रोशनी। रीजन तो बता दो ना बोलने का। सिर्फ ना काफी नहीं है क्या? रिलेशनशिप में ना गिव एंड टेक नहीं होता, सिर्फ गिव होता है, टेकने का कुछ नहीं। क्या करूँ यार, हर अच्छी खासी लाइन के बीच में आ जाता है। प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल, वॉशिंग मशीन। क्या है ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स? उनमें फिट होना जरूरी है। जस्ट बी द वे यू आर। मेरे सा का प्रॉब्लम है ना, शादी को शादी बोलता हूँ, शाहरुख खान को शाहरुख खान, मम्मी पापा का नाम रख दिया शशांक शर्मा और तुम मिल गई रोशनी। मेरी लाइफ की ये ट्रेजेडी है। दो दीवाने शहर में। मैं नहीं हूँ यार उतनी सुंदर। आईने में वो क्यों नहीं दिखता जो मुझे दिखता है? दो दीवाने शहर में, रात में या तो एक साल डेट किया हमने, वेडिंग कार्ड्स भी भेजे जा चुके थे और He wasn't sure. शशांक, कुछ रिश्तों को फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। कॉमा लगा, बात को आगे मत बढ़ाओ। दो दीवाने, दो दीवाने। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मृणाल इज सो ब्यूटीफुल यार। उन्होंने जो डायलॉग कहा ना, जानबूझ के राइटर्स ने डाला होगा। शी इज ब्यूटीफुल। उनके वो ग्लासेस भी उनको बहुत सूट कर रहे थे एंड ये जैसे टीज़र में हमने समझा था कि एक लव स्टोरी होने वाली है। या इट्स काइंड ऑफ लव स्टोरी बट नॉट कम्प्लीटली। एक अरेंज मैरिज का कुछ चक्कर चल रहा है, जो एक इंडिपेंडेंट जो लोग हैं, खुद से कमा रहे हैं, लाइक दे आर वेरी सेटल्ड, लाइक जॉब के हिसाब से हो जाए या फिर अपने खुद के रिलेशंस लेने के हिसाब से बहुत ही इंडिविजुअलिटी मेंटेन करते हैं। बट उनके पर्सनैलिटीज़ इतने डिफरेंट हैं कि इट टेक्स टाइम फॉर देम टू अंडरस्टैंड ईच अदर। एंड ये अरेंज मैरिज में जब लड़के लड़की को देखने जाते हैं, उनके डैड जिस तरह से बोल रहे थे ना, सैलरी के बारे में पूछा तो बताना मत, सिर्फ बोला कि 6 फिगर्स। सो ऐसे ऐसे जब भी अरेंज मैरिज में जाते रहते हैं, ऐसे कॉन्वर्जेशंस ईजीली आ जाती हैं। एंड मृणाल, आई गेस शी इज़ नॉट सो एंड मृणाल, आई थिंक शी इज़ वेरी अवर्ड्स टूवर्ड्स दिस काइंड ऑफ अरेंज मैरिजेस, क्योंकि वो बिलीव नहीं करती हैं कि जब किसी के बारे में जानते नहीं हैं, उनके क्या है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो बिना कुछ जाने कैसे उनको हाँ बोल दे। सो शी वॉन्ट्स हर टाइम, बट ऐसे पूछ के हाँ बोलने के लिए कहो तो कौन बोलेगा। एंड आई गेस जैसे एक डायलॉग था ना, रीज़न क्यों चाहिए, ना काफ़ी नहीं है क्या, दैट वॉज ऑन पॉइंट एंड आई लव दैट डायलॉग। बहुत अच्छा था कि हाँ यार, अगर किसी को मना कर रहे हो तो मना ना बोलने से नहीं चलेगा क्या, वी हैव टू गिव द रीज़न, लाइक लिस्ट देना पड़ेगा क्या, पसंद क्यों नहीं हो बोल के। एंड शशांक, उनका भी एक एक रिलेशनशिप को बहुत सीरियस में लेते हैं एंड
शशांक द कैरेक्टर सिद्धार्थ जो है इसमें, वो रिलेशनशिप्स को बहुत सीरियस लेते हैं एंड जिस तरह से उनके सर्कल में, उनके ऑफिस में हो जाए, उनके फ्रेंड्स हो जाए, उनके घर में हो जाए, जिस तरह से उनको एडवाइस देते रहते हैं, फ्री के एडवाइस बोल सकते हैं सो वो एडवाइस को लेके वो जानना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, मुझ में कुछ खामी है या फिर मुझ में कुछ खराबी है, लाइक मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है, मुझे क्यों सडनली ऐसा रिजेक्ट किया गया है, बोलते ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो द रीज़न। वो वैलिडेशन चाहिए उनको, वो क्यों एटलीस्ट आगे जब कुछ डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़ी तो उनको पता चलेगा कि ऐसे ऐसा हुआ था बोलते। सो आई थिंक दैट्स व्हाट ही वांटेड टू मेक श्योर, वो क्लियर होना चाहते हैं कि क्यों मना किया गया है। एंड उनके दोस्त भी बोलते रहते हैं कि रिलेशनशिप्स के बारे में एडवाइस देते रहते हैं। पता नहीं उनके दोस्त कितने सेटल्ड है रिलेशनशिप्स में, बट दे आर गिविंग एडवाइस, फ्री का एडवाइस, एंड ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। एंड उनको जो एस प्रोनाउंस करने का जो प्रॉब्लम है, दैट वॉज लुकिंग क्यूट यार, लाइक बहुत सारे लोग उसको बहुत ख़राब समझते हैं, बट दैट्स नॉट, लाइक कुछ लोगों को हो जाती है, वो टंग जल्दी से रोल नहीं हो पाता है, वो होता है, सो इट्स ओके। बट आई थिंक इसलिए उनको भी वो थोड़ा सोशल एंग्जाइटी बोल सकते हैं, उस वर्ड्स इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं, शायद ऑफिस में हो जाए, किसी के साथ कॉन्वर्जेशन करने की बात आ जाए, दैट्स वाई ही फील्स वेरी इंटिमिडेटेड, लाइक लोगों को देख के उनको लगता है कि यार मैं अगर कुछ बोल दूँगा तो वो कुछ गलत समझेंगे मेरे बारे में। एंड उनके पर्सनैलिटी के हिसाब से उनका जो जॉब का लाइन है मार्केटिंग, उनको बोलना ही पड़ता है, बात करना ही पड़ता है क्लाइंट्स के साथ। एंड दैट्स वाई फीलिंग लाइक क्यों मेरे लोग, लाइक उनके पेरेंट्स के नाम में, उनके जो उनका जो हीरोइन है उनका नाम भी एस है, सो ही इज़ लाइक वेरी मच स्ट्रेस्ड अबाउट इट कि यार क्यों ऐसे ही क्यों हो रहे सब लोग, मेरी लाइफ में जो है उनका नाम एस क्यों आ रहा है और मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने उनको पॉइंट आउट करके कहा है कि तुम प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर रहे हो, शायद इसलिए उनको वो माइंड में रह गया है कि मैं नहीं कर पाता हूँ वो लेके, बट दैट्स ओके, नो वरीज। बट एवरीवन डजंट टेक इट दैट वे, सो आई थिंक वो भी थोड़ा कॉन्शियस है एंड ही वॉन्ट्स टू मेक इट वर्क, और उनको बहुत पसंद है, बट मृणाल इज टेकिंग हर टाइम, शी वॉन्ट्स टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ ओके। बट वो लास्ट में मुझे वो ट्विस्ट समझ में आया कि 2 साल उन्होंने डेट किया, लाइक रिलेशनशिप में रहे, कार्ड्स पूरे छप गए, वेडिंग इन्विटेशंस चले गए, एंड सडनली ही वॉजंट श्योर बोल के उन्होंने जो डायलॉग कहा, मुझे वहाँ थोड़ा ट्विस्ट लगा। वो क्या ट्विस्ट है, क्यों उन्होंने सडनली मना किया, वो देखना है यार, बिकॉज ही इज़ द वन हु इज़ गोइंग आफ्टर हर बिफोर, बट नाउ इट्स लाइक कम्प्लीटली टर्न, लाइक 180 टर्न हो गया है कि वो श्योर नहीं है, इसलिए शादी को रोकना पड़ा होगा। सो वील हैव टू वेट एंड वॉच फॉर द मूवी, बट बहुत ही प्यारा म्यूजिक था, बहुत ही अच्छे लिरिक्स थे, पुराने गाने को जिस तरह से अभी इस नए मूड में लाया गया है वो अच्छा लग रहा था, एंड सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे वो वाइब बहुत अच्छा लगा यार, लाइक इट वॉज गिविंग काइंड ऑफ फैमिली, किस तरह के आजकल की सोसाइटी में लोगों को अरेंज मैरिजेस में या फिर शादी के लिए जो वो उम्र हो जाती है ना, उन लोगों के पास कैसे बात किया जाता है, कैसे उन लोगों को एडवाइस दिया जाता है, वो पूरा एक नेचुरल लग रहा था, बहुत ही अच्छा था यार। आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय।